हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि हमें सर्कल की एक इक्वेशन दे दी है और हमें उसका सेंटर और रेडियस मालूम करना है। ठीक है, तो हमें सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है वो है, अच्छा, जब भी हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और उसका सेंटर और रेडियस मालूम करना हो तो हम यूज करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस जो होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। अब यहाँ पे जो हमें जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसको हम इक्वेशन बना के लिखते हैं माइनस 25 लेफ्ट पे इक्वल के इसको हम राइट पे ले आते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं, ये हो जाएगी इक्वेशन बी। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जनरल इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है माइनस जी और माइनस एफ। अब यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, यानी कि देखिए जी किसमें 2gx और 2fy किसमें, f किसमें 2fy में, ठीक है, 2y में f है, यानी कि ये 2gx और ये 2fy ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन ए और बी को। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये है 2gx, 2gx, ठीक है। ये g जो है सर्कल का सेंटर होता है, f भी सर्कल का सेंटर होता है, तो पहले हम लेते हैं 2gx। यहाँ पे इक्वेशन ए की हमने ले ली 2gx, लेकिन इक्वेशन बी में x की कोई भी टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर की है लेकिन x की पावर 1 की कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये है 0। इसी तरह से अब क्या है 2fy, ठीक है, यहाँ पे y की टर्म तो है इक्वेशन बी में, लेकिन स्क्वायर में y की पावर 1 में कोई टर्म नहीं है, यानी कि 0। यहां से हम g की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो g 0 आ जाता है। इसी तरह से यहां से भी क्या कहते हैं कि हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जनरल इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होता है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, तो हमें तो माइनस जी की वैल्यू चाहिए, तो जी की वैल्यू अगर 0 है तो अब मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं, इस g इक्वल टू 0 जो इक्वेशन आई है इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस का g, और जब मैं 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 0 0 ही होता है, तो माइनस जी भी 0 रहेगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसको भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये जाएगा माइनस का f, और जब 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। तो यानी कि सेंटर जो होता है बस जनरल इक्वेशन में वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और यहाँ पे हमारे पास जो माइनस जी की वैल्यू आई है वो क्या है 0, और माइनस एफ की वैल्यू भी 0 आई है, तो सेंटर हमारे पास इस सर्कल का क्या है वो 0 0 है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका रेडियस। अब हमें पता है कि जनरल इक्वेशन में सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो हमारे पास g की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0, ठीक है, f की वैल्यू क्या आई थी वो भी 0 आई थी। अब हमें चाहिए यहाँ पे c की वैल्यू, c की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अब कंपेयर करेंगे, इसको मुझे अंदर ही करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, तो ये जो कांस्टेंट है यानी कि सी
कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -25। तो फिर हम इसको जो कंपेयर करेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन बी थी ये इक्वेशन सी हो गई, और सी की वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगी, -25, ठीक है। अच्छा, अब सी की वैल्यू आ गई है -25। अब हम क्या करते हैं कि हमें जी, एफ और सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं कहां पे, इक्वेशन नंबर सी में। तो रेडियस आ जाएगा, पुट g इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -25 इन इक्वेशन सी। ये जाएगा रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस का सी, माइनस और माइनस का 25। ये जाएगा रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और माइनस माइनस प्लस 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो रेडियस आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5 यूनिट्स, और यही हमारे पास इसका आंसर। अब इसका पार्ट 2 है, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे भी क्या है कि हमें सर्कल की एक इक्वेशन देती है और हमें इसका सेंटर और रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और उसका सेंटर रेडियस फाइंड आउट करना हो, तो हम यूज करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ आ सर्कल, और ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। और हमें जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो है x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। या सिंपल हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई ना करें, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल। वो इसलिए कि यहाँ पे मेरे पास दोनों टर्म्स जो हैं ये स्क्वायर में गिवन है, तो स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी ये स्क्वायर में होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि ये हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे जनरल इक्वेशन का कोई काम नहीं है, वैसे हम जनरल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये अभी शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स मेरे पास स्क्वायर में गिवन है। अब अगर इसको मैं, ये जो मेरे पास गिवन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए का। यहाँ जनरल इक्वेशन का कोई काम नहीं, ठीक। अब मैंने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन ए का, ठीक है, जो हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन बी का। अब मैं क्या करता हूं कि मैं जो इस सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है उसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं, यानी कि ये देखें x है, फॉर्मूले में क्या है माइनस, देखिए यहां भी x है यहां भी x है, फॉर्मूले में क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन है माइनस, मैंने माइनस लिख दिया। फिर क्या है h, लेकिन अब यहाँ पे h क्या है मेरे पास +3 है, ठीक है। तो मैं इसको यूं कर दूं कि -3। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ का माइनस भी लिख लिया और फिर मैंने इस x + 3 को इक्वल भी कर लिया अंदर माइनस लगा के। अब जब ये खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x + 3 का स्क्वायर। इसी तरह से अब यहाँ पर भी ये y है, फॉर्मूले का माइनस, स्टैंडर्ड इक्वेशन का माइनस आ गया, और फिर क्या k, तो यहाँ पे ऑलरेडी k जो है वो क्या है मेरे पास माइनस का 5 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ करली ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 49 यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 49 क्या है, इसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, 7 7 का 49। तो अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, h, k होता है, ठीक है, और रेडियस जो है वो r ही होता है। तो अब यहाँ पे सेंटर देखें, अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये देखें x है और x है, माइनस है माइनस है, h किसके इक्वल आ गया -3 के, यानी कि h इक्वल आ गया -3 के। अच्छा अब देखें यहाँ पे k
जो है किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस फॉर्मूला का, इससे के यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 के। ठीक है, और रेडियस क्या है 7। तो अब सेंटर क्या होता है एच के, सेंटर क्या होता है एच कॉमा के इक्वल टू, सेंटर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया -3 और के क्या है 5। ठीक है, और रेडियस क्या है 7। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सेंटर भी आ गया सर्कल का और रेडियस भी आ गया, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और हमें इसका सेंटर और रेडियस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ए का। और जो हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन बी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को। हमें पता है कि सेंटर बराबर होता है जनरल इक्वेशन में -g, -f। हमें -g -f की वैल्यू चाहिए और रेडियस बराबर होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि हमें सी की भी वैल्यू चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ठीक है, तो आप देखेंगे हमें g की वैल्यू चाहिए तो 2gx, इसमें x की टर्म है इक्वेशन में बिल्कुल है x की पावर 1 यानी कि -6x। ठीक है, यहां से हम g की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये -6x 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है g से, इधर आके डिवाइड होगा, x कैंसिल, 2 1 2 2 3 10, g की वैल्यू आ गई -3। लेकिन हमें तो -g की वैल्यू चाहिए क्योंकि सेंटर -g -f के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे इसको -g से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -g, और जब -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -g की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, -g की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से अब यहाँ पर 2fy इक्वेशन ए से, और यहाँ पे y की टर्म क्या है इक्वेशन बी में 8y 2fy इज इक्वल्स टू 8y। ठीक है, यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेते हैं 8y, 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y से y कैंसिल, 2 2 2 4 8, f की वैल्यू भी आ गई 4 आ गई। लेकिन मुझे तो -f की वैल्यू चाहिए, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -f हो जाएगा, और 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। जी -f की वैल्यू आ गई -4। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर जो आ गया है वो क्या आ गया है, सेंटर इक्वल होता है -g -f के। तो देखें सेंटर -g की वैल्यू क्या है 3 पुट कर दी हमने यहाँ पे, और -f की वैल्यू क्या है -4, ये हमने -4 पुट कर दिया। जो सेंटर है ये बस ये सर्कल का। इसी तरह से अब हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए हमें c की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए +c है और ये कांस्टेंट नंबर है, c कांस्टेंट ही होता है, तो c को मैं कांस्टेंट से क्या करूंगा कंपेयर करूंगा, तो c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी c इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस किसके इक्वल होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, r इज इक्वल्स टू √g स्क्वायर। तो g की वैल्यू क्या थी -3 पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस f स्क्वायर, f की वैल्यू क्या थी 4 पुट कर देंगे, और फॉर्मूले का माइनस, और फिर c की वैल्यू आई थी 10, ये हो जाएगा बस r इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 माइनस 10, r इज इक्वल्स टू, अब देखें 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 माइनस 10। ठीक है, 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा √15 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल का सेंटर भी आ गया 3, -4, और रेडियस आ गया √15 यूनिट्स। यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे भी हमें सर्कल की एक इक्वेशन गिवन है,
ठीक है, और हमें इसका सेंटर रेडियस फाइंड आउट करना है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। और जो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन बी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर जनरल इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एन, और जो रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करते हैं, तो हमें जी की क्या है 2gx, इक्वेशन ए में है 2gx, तो यहाँ पे x की टर्म कौन सी है माइनस 8x, तो यहाँ से हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस 8x 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे आगे डिवाइड होगा, x कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, g की वैल्यू आ गई माइनस का 4, लेकिन हमें तो माइनस जी की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस जी को, तो ये माइनस जी हो जाएगा। इसी तरह से माइनस 4 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस जी की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह से अब यहाँ पे 2fy, इसको हम कंपेयर करेंगे y की टर्म से, तो इक्वेशन बी में y की कोई भी टर्म नहीं है, इट मीन्स कि ये जीरो है, तो यहाँ पे f 0 2y मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से कुछ भी डिवाइड हो वो 0 ही आता है, तो यहाँ पे f की वैल्यू 0 आ गई, तो माइनस से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस f बोथ साइड्स को, तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0 0 ही होता है, तो माइनस f की वैल्यू 0 आ गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर आया है वो क्या है माइनस जी माइनस f, यानी कि हमारे पास सेंटर क्या आया माइनस जी की वैल्यू आई है 4 और माइनस एफ की वैल्यू आई है 0। ठीक है, यहाँ पे सेंटर आ गया बस। अब हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए हमें जी और एफ की वैल्यू चाहिए, जी और एफ की वैल्यू हमने निकाली है। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू, तो सी क्या होता है कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्या है सी, इक्वेशन में सी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है +9, यानी कि सी की वैल्यू है 9। ठीक है, ये आ गई हमारे सी की वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे इस रेडियस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ये रेडियस बराबर होता है किसके जी स्क्वायर, जी की वैल्यू आएगी -4 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू आएगी 0 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का सी, सी की वैल्यू आई 9, तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट -4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 दा 16, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा -9। अब 16 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस रेडियस क्या आ गया √7, सेंटर आया 4,0 और रेडियस आ गया √7 यूनिट्स, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे इसका पार्ट 5 के मैंने 5x² + 5y² + 20x - 15y + 10 = 0। तो अब यहाँ पे भी हमें इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो सेंटर होता है वो होता है -g, -n, और रेडियस जो होता है वो होता है √g² + f² - c। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको डाल लेते हैं कि 5x² + 5y² + 20x - 15y + 10 = 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अभी हम इसको इक्वेशन ए, और मैं इसको अभी इक्वेशन का नाम नहीं दे रहा, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है 1 है और y² का कोफिशिएंट भी 1 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको कंपेयर करने के लिए जनरल इक्वेशन से कोफिशिएंट यहाँ पे इसका x² का 1 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन बी का, डिवाइड इक्वेशन बी बाय 5, डिवाइड इक्वेशन बी बाय 5। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5x² डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5y² डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 15y डिवाइडेड बाय 5
प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5। बोथ साइड्स को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 बन जा 5 बन जा 5 एक्स स्क्वायर, 5 बन जा 5 बन जा 5 वाई स्क्वायर, 5 बन जा 5 5 4 जा 20 प्लस का 4x, 5 बन जा 5 5 3 जा 15 माइनस का 3y। ठीक है, माइनस का 3y। 5 बन जा 5 5 2 जा 10 प्लस का 2। 0 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन बी कन्वर्ट हो गई किसमें, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन सी का। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन ए और इक्वेशन सी को। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन सी। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे 2gx, सेंटर के लिए हमें g और f की वैल्यू चाहिए होती है, तो 2gx इक्वेशन ए में है 2gx। अच्छा जी, अब इक्वेशन सी में क्या है, x की टर्म क्या है 4x, ये हो जाएगा 4x। यहाँ से हम g की वैल्यू निकाल लेंगे, ये है 4x। 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे आके डिवाइड होगा, x x कैंसिल, 2 1 2 2 4, g की वैल्यू 2 आ गई। और हमें चाहिए माइनस g की वैल्यू, तो इसको माइनस, बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। g को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस g हो जाएगा, 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये g की वैल्यू आ गई माइनस g की। इसी तरह से अब यहाँ पे 2fy, ठीक है, ये इक्वेशन ए में 2fy और इक्वेशन सी में y की टर्म क्या है बस माइनस 3y, माइनस 3y, माइनस 3y। यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 3y। 2y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है f से, इधर आके डिवाइड होगा, y से y कैंसिल, ये आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 और 2। और हमें चाहिए माइनस f की वैल्यू, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस का f, माइनस माइनस प्लस 3 और 2। अब सेंटर क्या है बस माइनस g माइनस f, यानी कि माइनस g क्या है माइनस 2 और माइनस f क्या है 3 और 2। अच्छा जी, अब हमें चाहिए रेडियस, सेंटर आ गया बस माइनस का 2 है, ठीक है जी, माइनस का 2 है। अच्छा जी, अब हमें रेडियस चाहिए, तो बस g की वैल्यू f की वैल्यू, लेकिन c की नहीं है, तो हम कांस्टेंट को कंपेयर करा लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन a में c है, ठीक है, ये हमने लिख लिया c। अच्छा जी, अब यहाँ पे इक्वेशन सी में देखें क्या है, प्लस का 2 है कांस्टेंट, तो हम इसको कर लेंगे 2, यानी कि सी बराबर है किसके, प्लस 2 के। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सी की वैल्यू है 2, ठीक है। तो रेडियस रेडियस हम इसको पुट करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू माइनस 3 ओवर 2, इसका स्क्वायर, माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है 2, ठीक, ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 माइनस का 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, हम इसका एलसीएम लेंगे रूट के अंदर ही, ये आ जाएगा 1 4, 1 का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 1 4 था, तो फिर 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 4 था 16 प्लस 4 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 4 1 था, तो फिर 9 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 था 9। 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 1 4 था, तो फिर 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, देखें जी, रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8 ओवर अंडर रूट 4, ठीक है। तो अच्छा जी, 25 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 ओवर 4। अच्छा, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि अंडर रूट 17 और अंडर रूट 4, 17 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये रेडियस हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 17 और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का यूनिट्स, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।